रामपुर गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहने वाली कोमल बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। कोमल के पिता एक सीधे साधे किसान थे, जिन्होंने पेट काट काट कर अपनी बेटी को पढ़ाया था। कोमल का एक ही सपना था, पढ़ लिख कर आईएएस अफसर बनना और अपने पिता का नाम रोशन करना। दिन रात एक एक करके कोमल ने लिखित परीक्षा पास कर ली और अब बारी थी दिल्ली में होने वाली आखिरी इंटरव्यू की। पूरा रामपुर गांव खुश था, लेकिन कोमल के बड़े ताऊ और ताई इस बात से भीतर ही भीतर बहुत जलते थे। ताई को गांव की औरतें रोज कहती कि देखना कोमल एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी। यही बात ताई को अंदर ही अंदर जलाती रहती थी। वे नहीं चाहती थी कि एक गरीब की बेटी इतनी बड़ी अफसर बने। इंटरव्यू के दिन एक दिन पहले जब कोमल दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रही थी और अपना इकलौता अच्छा सूट आंगन में तार पर सुखा कर आई थी, तभी उसके दुष्ट ताई ने एक खौफनाक चाल चली। ताई ने चुपके से रसोई से माचिस निकाली और लालच की आग में अंधी होकर तार पर सूख रहे कोमल के उस इकलौते अच्छे सूट को नीचे से आग लगा दी। देखते ही देखते वो सुंदर सुंदर सूट जलकर राख का ढेर हो गया। जब कोमल ने यह देखा तो वो फुट फुट कर रोने लगी। कोमल के पास दूसरे अच्छे कपड़े नहीं थे। समय बहुत कम था और दिल्ली की ट्रेन छूटने वाली थी। कोमल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रोते हुए अपनी माँ के बक्से से उसकी एक पुरानी फटी हुई सूती साड़ी निकाली। साड़ी में 2-3 जगह टाँके लगे हुए थे और वह बिल्कुल साधारण और पुरानी दिख रही थी। कोमल उस साड़ी को पहनकर दिल्ली के लिए निकल गई। जब कोमल दिल्ली के उस बड़े आईएएस इंटरव्यू दफ्तर में पहुंची तो वहां महंगे और शानदार कपड़े पहने बड़े बड़े घरों के लड़के लड़कियां बैठे थे। कोमल को उस फटे और साधारण कपड़े में देखकर वहां खड़े लोग और गार्ड उस पर हंसने लगे। सब कानाफूसी कर रहे थे। देखो, यह रामपुर गांव की कबाड़ लड़की आईएएस बनने आई है, इसे तो ढंग से कपड़े पहनना भी नहीं आता। तभी कोमल का नाम पुकारा गया। कोमल ने भगवान का नाम लिया और डरते डरते इंटरव्यू वाले कमरे का दरवाजा खोला। अंदर 5 बड़े अफसर और बोर्ड के चेयरमैन बैठे थे। कोमल के फटे कपड़े को देखकर एक घमंडी अफसर का पारा चढ़ गया। उन्होंने कोमल का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इन कपड़ों में तुम देश की प्रशासनिक सेवा संभाल पाओगी? तुम्हें तो यहीं से रिजेक्ट कर देना चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाकी अफसर भी कोमल की तरफ देख रहे थे, लेकिन कोमल ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, अपने कदम आगे बढ़ाए और उन बड़े अफसर की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही मजबूत और साफ शब्दों में कहा, सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे कपड़े फटे हैं और इसमें टांके लगे हैं, लेकिन भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एक आईएएस अफसर बनने के लिए महंगे कपड़े होना ही जरूरी है। सर, आप मेरी गरीबी मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन मेरी मेहनत और मेरे माता पिता के संस्कारों का नहीं। एक अफसर की पहचान उसकी महंगी साड़ी से नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसकी अकल से होती है। मेरी ताई ने ईर्ष्या में आकर मेरे कपड़े जरूर जला दिए, पर वो मेरी पढ़ाई और मेरे हौसले को नहीं जला सकी। कोमल की यह कड़क, सच्ची और गांव की सीधी आवाज सुनकर उस घमंडी अफसर का मुंह उतर गया। बोर्ड के चेयरमैन के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उन्होंने कोमल से एक से बढ़कर एक कठिन सवाल पूछे और कोमल ने बिना डरे अपने बुद्धिमानी हर सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब दिया। इंटरव्यू खत्म हुआ। 3 दिन बाद नतीजे आए। पूरे देश में रामपुर गांव की कोमल ने पहला स्थान हासिल किया था। जो लोग दफ्तर के बाहर कोमल पर हंस रहे थे, आज वही लोग उसके स्वागत में फूल माला लेकर खड़े थे। जब कोमल लाल बत्ती की गाड़ी में वापस रामपुर गांव पहुंची
तो उसकी ताई शर्म के मारे घर में छुप गई। कोमल ने साबित कर दिया कि गरीबी और फटे कपड़े इंसान के इरादे को कभी नहीं रोक सकते।